तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम, बोलो एक ही तो मीनिंग है बेटा, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन जंप करता है N2 से कहाँ पर बेटा? N1। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करता है? N2 से N1। N2 क्या है बेटा? हाई एनर्जी। और N1 क्या है बेटा? लो एनर्जी। लो एनर्जी, ठीक है ना बेटा। तो उस समय एनर्जी क्या होगा बेटा? जब हाई लेवल से लो में जाएगा तो एनर्जी रिलीज, और इसी रिलीज्ड एनर्जी से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? When electron comes to high energy to low energy, then some amount of energy is released, and spectra formed due to this released energy is called hydrogen spectra और spectrum। यही बताया था बेटा। हाँ सर। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। टेबल में कौन कौन सा सीरीज होता है बेटा? यहाँ पे लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, टीफंड, हम्फ्री। तो इसके लिए N1 क्या होता है बेटा? इनका N1 फिक्स होता था। N1 क्या होता था बेटा? 1 2 3 4 5 6। N2 क्या होता था बेटा? 2 टू इंफिनिटी, एक हमेशा हाई होगा। 3 टू इंफिनिटी, 4 टू इंफिनिटी, 5 टू इंफिनिटी, 6 टू इंफिनिटी, 7 टू इंफिनिटी। यही होता था बेटा। यस। अच्छा, इसका रीजन कौन था? ये विजिबल रीजन में ये क्या था बेटा? यूवी, और नीचे के सब इंफ्रारेड। इंफ्रारेड IR। क्लियर है बेटा? अब कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसका फ्रिक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, अब ये देखते हैं बेटा। नोट कर लेना बेटा। एनर्जी ऑफ वेव नंबर कर लेते हैं बेटा। वेव नंबर इन ट्रांजिशन। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? किससे रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर को? प्लांक्स थ्योरी में बताया गया बेटा, वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बोलो। सर लैम्बडा। लैम्बडा नोट। हाँ, लेमडा 1/λ बेटा, लेमडा नहीं। लेमडा से वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। तो 1/λ मतलब वेव नंबर, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यू बार। इसका फॉर्मूला याद रखना बेटा, इक्वल टू होता है RH, एक कांस्टेंट है जैसे H होता था वैसे RH इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है बेटा। RH को बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। वेयर करके नोट कर लेते हैं इसको। वेयर RH क्या है बेटा? पहले न्यू बार, क्या बोलते हैं इसे? वेव नंबर, ठीक है बेटा। लेमडा क्या है जी?
बोलते जाओ, बोलते जाओ बेटा। लास्ट में RH। बताओ लेमडा किसका सिंबल है बेटा? वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेरी गुड। और जेड? Z एटॉमिक नंबर। Atomic number. N1? ऑर्बिट 1। यहाँ पे अलग है बेटा। Number of transition. नहीं, सर लो एनर्जी। लो एनर्जी लेवल, वेरी गुड। और N2 क्या है बेटा? हाई एनर्जी। हाई High एनर्जी लेवल। ये है आपका वेवलेंथ, ठीक है। जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। N1 क्या है बेटा? लो एनर्जी लेवल, वे इलेक्ट्रॉन कम्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा। N2 क्या है? हाई एनर्जी लेवल। RH क्या बेटा? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा 109678 अप्रॉक्स, ठीक है ना बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखना, ठीक है ना बेटा? और क्या बोल सकते हो? 1.09 सिंप्लिसिटी के लिए 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, ये है इसका यूनिट। तो वेवलेंथ, वेव नंबर बेटा क्लियर है। और ये तुमको 1/λ पता चल गया, तो एनर्जी बता सकते हो कि नहीं बता सकते बेटा? एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? Sc/λ होता है ना जी? होता है कि नहीं Yes, होता बेटा? होता है। बस। एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बोला था उसको कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कल पूछा था, तो बेटा ये टॉपिक होने वाला था, इसलिए बोला था। ये टॉपिक से था वो क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन्स कौन से लेवल में आ रहा था बेटा? कौन से लेवल से आ रहा था बेटा? हाई एनर्जी अरे लेवल। यहाँ तक हाई टू लो। हाई एनर्जी लेवल, अरे नहीं, वो बेटा जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसको पूछ रहे हैं। चलो पहले इसको नोट करो। एपीपीएस है ना सबके पास? हाँ सर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उसमें क्वेश्चन है इन सबके, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। एक और नोट कर लें, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आज बोर्ड छोटा करके लिख रहे हैं बेटा, कई लोगों को दिखाई नहीं देता शायद, बोलते हैं, ठीक है ना बेटा? अभी भी नोट करने में दिक्कत है? नो सर। पहले था? नो सर। पहले दिक्कत जाता था क्या बेटा, जब आधा आधा करके नोट करते थे, तो हाफ हाफ करके? नहीं तो सर। कुछ बच्चों लोगों को दिक्कत था, बोल रहे थे बाबा से, सोचे अब क्या है ना बेटा, ऐसे में ज्यादा रफ करना पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ा बोर्ड भर जाता है। ऐसे क्या होता था पहले कि एक साइड का नोट करते रहते थे हम, दूसरे साइड कुछ क्वेश्चन बना देते थे। अब तुरंत रफ करना होगा, तुरंत मिटाना पड़ेगा, तो तुम लोग को जल्दी नोट करना पड़ेगा बेटा।
ऐसे हमारा फॉन्ट छोटा ही लिखने का, एकदम छोटे छोटे लिख देते हैं, आदत हो गया वैसे ही। हो गया सर? नोट कर ले सब कोई बच्चा लोग। तो एपीपीएस देखो बेटा, लेवल 1, उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का एक अलग से कॉलम बना होगा, दिखा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिनको नहीं मिला तो सर्च कर ले बेटा, पीडीएफ वहां कहाँ बोलते हैं भाई, व्हाट्सएप पर। एटम वीडियो से दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म ही नहीं हो रहा। पीडीएफ कहाँ है बेटा इसका? सर मिल गया। हमको नहीं मिला यार। एटॉमिक स्ट्रक्चर नेम है क्या उसका? पीडीएफ का देखो तो। वही चे वही चे। हाँ हाँ, सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्वेश्चन नंबर 25 दिखा बेटा? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से कॉपी में छापो बेटा। द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मा सीरीज 152 सेंटीमीटर इनवर्स। द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लिथियम आयन इज। करते हैं सॉल्व अभी फटाक से। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करो बेटा। पहला क्वेश्चन लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले 26 सॉल्व करना था। चलो कोई बात नहीं, 25 सॉल्व करते हैं बेटा। पहले आज शुरुआत कठिनाई से पड़ाव पार करते हैं बेटा। डिफिकल्ट क्वेश्चन देन इजी क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा करके एक सेक्शन बना होगा, उस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके The wave number of first line of Balmer series of hydrogen is 15200 centimeter inverse. The wave number of first Balmer line of lithium 2 plus ion is। दोनों में बाल्मर है, दोनों में फर्स्ट लाइन है, एक में हाइड्रोजन है और एक में लिथियम है। नोट कर लिया बेटा क्वेश्चन? कर रहे हैं सर। छापो छापो, टाइम है बहुत आप लोग के पास। तब तक बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। कर क्या रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। 24 है 25 है बेटा क्वेश्चन? 25 हो गया सर। देखो चलो माइक म्यूट कर लो बेटा। गिवन डाटा इज, गिवन डेटा क्या है बेटा? वेव नंबर मतलब 1/λ या फिर न्यू बार। कितना बेटा? 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। किसके लिए? फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। ठीक है ना बेटा? ऐसा कर लेते हैं। जब हाइड्रोजन एटम वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर इन हाइड्रोजन एटम। कितना बेटा? फॉर्मूला क्या होगा इसका बताओ पहले। 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर, यही होगा ना बेटा? 1/n1 स्क्वायर
-1/n2²। ये वैल्यू कितना है बेटा? 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। यही है ना बेटा वैल्यू? यही है कि नहीं बेटा? अब यहाँ पे वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर इन हाइड्रोजन एटम बोला है बेटा। तो मुझे ये बताओ बेटा, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट लाइन बोला है तो बाल्मर भी है, तो n1 और n2 का वैल्यू क्या होगा बेटा? बाल्मर बोला है तो n1 क्या होगा और n2 क्या होगा? ओहो, बोलो ना बेटा। 2 बाल्मर 2, n1 का, और n2 1 पागल। 3, 4, N2 5। और हाँ 3, 4, 5 तो है बेटा, लेकिन फर्स्ट लाइन बोला है तो फिक्स है ना एक। 3, 4, 5 में से कोई एक होगा। 3 3। n1 + 1 है ना बेटा? भूल जाते हो हमारे गजनी स्टूडेंट, गजनी के आमिर खान। कितना आएगा? 3। 3। कल बताया गया कि नहीं बताया गया क्लास में ये सब? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा बेटा? RH Z², हाइड्रोजन है तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 1 1/1² -1/3²। इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना है बेटा? वो बोल रहा है इतना। सेकंड लाइन क्या बोल रहा है बेटा? सर n1 की वैल्यू 2 है ना? n1 की वैल्यू 2 आएंगी ना सर, 1 कैसे आएंगी? अच्छा 2 ही तो है बेटा, वो मार्का अपने मन से चल गया था बेटा। हैं? हाँ, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन, फिर से फर्स्ट लाइन बोला मतलब समझ में आ गया ना बेटा? n1 और n2 निकल जाएगा। किसका? ऑफ बाल्मर इन हाइड्रोजन एटम। तो n1 कितना होगा बेटा? अब भी 2, 3 हाइड्रोजन बोल रहा है। कौन सा एटम है बेटा वो? लिथियम 2+ एटम। तो बेटा इसका लिथियम का जेड कितना होता है बेटा? 2, 3। 3। ऐसे बहकी बहकी सी बातें करते हैं बेटा। हाँ 3। तो RH इक्वल टू वॉट, मतलब वेव नंबर इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 या फिर ऐसा कर लेते हैं RH इंटू Z², 1/n1²। फॉर्मूला तो वही रहेगा बेटा, 1/n2² इक्वल टू, मान लेते ये वैल्यू आता है x, और यही x हमको क्या करना है बेटा? आइडेंटिफाई। तो RH का वैल्यू RH रहने देते बेटा। Z का वैल्यू कितना है लिथियम में? तो 3। 3। 3² देखना बेटा, कहीं मार्क अपने मन से चल जाए तो बता देना। यहाँ पे 2², यहाँ पे 3² इक्वल टू x। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 2। दोनों का रेशियो निकाल लो बेटा। एक इक्वेशन दिया है, दूसरे का पूछा है, तो हमेशा क्या निकाल लेते हैं बेटा? रेशियो। डिवाइडेड बाय तो क्या मिलेगा बेटा? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो RH का RH 1² 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? मत करो सॉल्व, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे भी सेम वही डाटा रहेगा ना बेटा। इधर कितना है बेटा? देखो RH इंटू 3² 9, 1/2², 1/3²। ये वैल्यू कितना दिया बेटा? और ये x निकालना है बेटा। कितना आएगा? ये कैंसिल होगा तो ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो x इक्वल टू वॉट? x इक्वल टू 1/9। 1/9 या 9 से मल्टीप्लाई? बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना बेटा? हाँ हाँ तो देख लो बेटा,
15 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 135 आएगा। तो 135 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू कहाँ है बेटा? 136, 7, 8 ऐसा कहीं दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन है? डी। डी ऑप्शन। ठीक है बेटा। 15, Yes, sir. तो हो गया ना बेटा सॉल्व? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 160 0 0 और यहाँ पे 8 35 36 6 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर। क्लियर है बच्चा? तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया था बट सिंपल है। दो पार्ट में था बेटा, पार्ट 1 और ये पार्ट 2। ठीक है ना? नोट डाउन कर लो बच्चा। सर हाँ बेटा। सर अपन ने जो Z की वैल्यू दी है वो उसके हिसाब से दी है क्या कि हाइड्रोजन एटम है तो 1 आया और लिथियम है तो 3 आया? जी बेटा बिल्कुल सही पहचाना। जेड का मतलब ही क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा? 1। सर वो थोड़ा कंफ्यूजन ठीक हो है? रहा था इसलिए पूछा। हाँ नहीं नहीं सही, कोई बात नहीं, सही है। तो क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर अब 26 जल्दी से कॉपी में नोट करो बेटा। द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बारमास सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। रब कर दो ना बेटा इसको। यस सर। सर 1 मिनट। अब ऊपर वाला हटा देते हैं यहाँ तक। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 26। तो डाटा तो कुछ नहीं है बट इंफॉर्मेशन गिवन है कुछ। कौन सा सीरीज है बेटा? बाल्मर सीरीज। और क्या दिया बेटा बाल्मर सीरीज का? थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन मतलब क्या होगा बेटा? N1 तो फिक्स है, N2 कितना होगा जी? N1 प्लस 3 इन हाइड्रोजन आइटम बोला ना बेटा? आप पूछा क्या बेटा? वेवलेंथ। हो जाएगा सॉल्व कि सॉल्व करके बताएं? बेटा सॉल्व कर लोगे, जंग लड़ लोगे या जंग लड़ना पड़ेगा साथ साथ तुम्हारे? सर 1 मिनट पढ़ लेते ना। चलो चलो सॉल्व करो फिर जल्दी से। नीचे वाला रब करो ना बेटा।
वेव नॉइज स्पेक्ट्रम। बेटा 28 का क्वेश्चन रॉन्ग दिया ना। आया बेटा आंसर? Yes, sir. तो N1 कितना होगा बेटा? बालमा बोला तो N1 6 2, तो 2 + 3 = 5। तो 1 by lambda इक्वल टू क्या होता है बेटा? R into Z square 1 upon N1 square 1 upon N2 square। R का वैल्यू रखना ही नहीं था कुछ, मतलब चेंज नहीं करना था। R के टर्म में ही आंसर है R। हाइड्रोजन है तो Z का वैल्यू बेटा 1, N1 का वैल्यू 2 का स्क्वायर, N2 का वैल्यू 5 स्क्वायर। तो और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? 4 सॉरी R, यहाँ क्या आएगा 1/4 माइनस 1/25। और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? R इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो इधर इधर क्रॉस, फिर इसके बाद ऐसे। तो 25 - 4 डिवाइडेड बाई 25 - 4 मतलब 100 होगा कि नहीं बेटा? ऐसे मल्टीप्लाई कर दो ना, फिर इसको इधर फिर इसको इधर। अब क्या आएगा बेटा? 21R डिवाइडेड बाई 100, ये वैल्यू किसका है बेटा? 1 by lambda, hence lambda equal to what? 21R। ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा? बी वाला। बी वाला। तो हो जाएगा सॉल्व बच्चा लोग। तो एक बालक ने कल क्वेश्चन पूछा था, उसका क्वेश्चन शायद इसी टाइप का था कुछ। कर लोगे ना बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर बेटा। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन फाउंड करना ना, FOUND। बेटा इसको मैं रब कर रहा हूँ ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, इसलिए कैसे सॉल्व करना वो आपको देखना बेटा, बता दिया था इसलिए। तो हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन फाउंड spectral line found in when करना, when electron comes to first level by fourth orbit। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो N2 - N1 मतलब 3 6 out of 4 12 6, तो 12 6
3 और D none of the above. How many spectral lines found when electron comes to first level by fourth orbit? तो कौन सा आंसर होगा बेटा? सर पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पिछले क्वेश्चन का आंसर था 100 डिवाइडेड बाय 21 आर, ऐसा कुछ। ये सर जी सर, हाँ ठीक है। ये लो आंसर पूछ रहा है बच्चा, सॉल्व करना चाहिए ना। सर बी। बदमाश हो क्या लिखा? बी सर, आंसर बी। बी तथास्तु। सही है बेटा, एकदम बिल्कुल सही है। तो फॉर्मूला क्या था बेटा इस नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का? क्या था बेटा स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या था बेटा फॉर्मूला? N2 minus N1 N2 माइनस N1, उसमें से एक हाई कर देना है, मतलब +1 डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 2 N2 मतलब हाई एनर्जी लेवल 4, 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। आंसर कौन सा होगा बेटा? बी। तो हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। तो देखो इसको प्रूफ भी करो बेटा। इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल पे बेटा? 4। तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से लेवल पे जा सकता है बेटा? एक 4 से 3 पे 2 आएगा। 1 3 2 1, तो ये 3 ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉन 3 पे पहुंचा है, तो 3 से कहां जा सकता है इलेक्ट्रॉन? 2 पे 1 पे। इलेक्ट्रॉन 2 पे है तो 2 से कहां पे जा सकता है बेटा? 1 पे। तो कितने ट्रांजिशन हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6, ठीक है ना बेटा? तो 4 से 3 2 1 आया, 3 से 2 1, 2 से 1। ठीक है बेटा? तो इससे अलग अलग लाइन मिलेगा, मतलब इनका एनर्जी अलग अलग होगा तो लाइन भी अलग अलग, वही नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है बेटा? अब देखो अगर मैं बोल देता इलेक्ट्रॉन 100 से 50 पे आ रहा है, तब बेटा इस तरह से पॉसिबल था क्या? 100 से फिर लिखते नंबर 99 98 ऐसा 50 तक, और ज्यादा टाइम हो जाता कि नहीं हो जाता बेटा? तो उस समय फॉर्मूला यूज कर ले बेटा। सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन कम्स टू सेकेंड लेवल बाय 7th ऑर्बिट, ठीक है ना बेटा? हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन फाउंड व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स टू सेकेंड लेवल बाय 7th ऑर्बिट? ऑप्शन चेंज होगा, एक डी ऑप्शन नोटा पहले से ही है, तो 7 का डबल 24 सॉरी 14 14 का 7, एक ऑप्शन ये है। 5 6 30 30 कहा पे। सर 15 सी ऑप्शन। सर 15 आ रहा बेटा सबका 15? यस सर। सर 1 मिनट। कॉल करो। सेवन से कहाँ आना है? 6 5 3 2। सर 4 छूट गया।
से कहाँ जाएगा? 5 4 3 2। इसके बाद 5 पे पहुंच गया तो 4 3 2 4 पे पहुंच गया तो 3 2 और 3 पे पहुंचा तो आ रहे बेटा 50 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब फॉर्मूला को देख लेते बेटा। क्या फॉर्मूला? n2 का वैल्यू 7 माइनस सेकेंड लेवल 7 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 का आ जाएगा बेटा 5, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6, तो कितना है बेटा 30 का हाफ 50। तो बन जाएगा बेटा इस टाइप का क्वेश्चन। Yes, sir. तो ये था बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे ना बेटा? यस सर। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वाला जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कॉलम है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा। Okay, sir. Yes. देखो क्वेश्चन नंबर 32। मुझे मालूम है कई लोग बोलेंगे सर ये क्वेश्चन ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने फॉर्मूला बताया है R इंटू जेड 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, ठीक है ना बेटा? तो बोला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ बाल्मर सीरीज एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हाई एनर्जी लेवल। एन क्या है बेटा? हाई एनर्जी लेवल। एन क्या है? हाई एनर्जी लेवल। तो लो एनर्जी लेवल N1 क्या होगा बेटा बाल्मर के लिए? एन बोल रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब हायर एनर्जी लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो बाल्मर में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है बेटा? 1 पे या 2 पे? 2 पे। तो N1 का वैल्यू N-2 होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, sir. स्टेटमेंट में बोल दिया है जो N है वो हाई एनर्जी लेवल है। हाई एनर्जी लेवल मतलब वो क्या है बेटा? N2। तो N1 क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है बाल्मर में? 2 पे। तो सॉल्व कर लोगे बेटा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके? कर लोगे कि नहीं बेटा? यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा कहीं ना कहीं पे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा कुछ यूज होता है ना बेटा? तो फॉर्मूला यूज होगा शायद, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 32 FEPS का, ठीक है बेटा? अच्छा, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट तो बता दिए हैं बोर्ड्स थ्योरी में, बट फिर भी यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं बेटा। एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है बेटा? एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है बेटा? एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है बेटा? ओहो, कैसे तुम बोलते नहीं कभी बेटा। E इक्वल टू एस सी है, E और लेमडा एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना। छोटा छोटा चीज कभी कभी नहीं बताते तो बेटा बड़ा दुख होता है सच में। जी करता अभी लटक के प्राण दे दे, देह त्यागते बेटा तुम लोग की इस हरकतों से।
ऐसा लगता है कभी कभी बेटा, इस सिंपल सा चीज नहीं पता रहता तुम लोग को। एनर्जी इक्वल टू 1 बाई लेमडा। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 बाई लेमडा। एनर्जी ज्यादा है तो लेमडा भी ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन, सिंपल से लिख लेते हैं 4 3 2 1। तो इलेक्ट्रॉन 4 से बेटा 1 पे आ रहा है और 2 से 1 पे आ रहा है, तो बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन जब 4 से 1 पे आएगा तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा या फिर 2 से 1 पे आएगा तब? 4 से 1 पे 4 से 1। 4 से 1 पे आएगा तब। ज्यादा गैप ज्यादा एनर्जी, और इस समय एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा बेटा? ज्यादा। ज्यादा। वेरी गुड। एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा। नो, कम हो जाएगा। ओके, तो कोई सा भी सीरीज में जैसे हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी कब मिलेगा बेटा? फर्स्ट इन लाइमन। लाइमन सीरीज में हाईएस्ट एनर्जी कब मिलेगा जी? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा बेटा? N2 क्या होगा, N1 क्या होगा? N2 1। ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा है ये सीरीज? N2 N1। N2 जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, N1 क्या है बेटा? जहां पे इलेक्ट्रॉन लैंड करेगा, मतलब जहां तक पहुंचेगा। तो पहला लाइमन, लाइमन ये, फिर उसके बाद बाल्मर, बाल्मर। उसका पास्चन है, उसके बाद ब्रैकेट, ओके। टीफोन, हम्फ्री। तो बेटा N2 कितना होगा बोलो? अच्छा N1 तो फिक्स है ना सबका, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कंफ्यूजन है क्या बेटा? नो सर। हाँ, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होगा बेटा? एकदम ऊपर से आना इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाला कौन सा होता है बेटा? N2। सबसे टॉप पे N2। तो N2 यहाँ पे क्या होगा बेटा बताओ? N2। infinity, N, हाँ इन्फिनिटी। N2 को क्या लेना बेटा यहाँ पे? इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आएगा तो बेटा हाईएस्ट एनर्जी देगा, ठीक है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 पे आएगा तो उस समय हाई एनर्जी रिलीज करेगा। वैसे बॉल्मर में कहां पे आएगा? इन्फिनिटी। समझ में आया बेटा? और लोवेस्ट एनर्जी में क्या कॉन्सेप्ट होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा बेटा बताओ? हाई एनर्जी टू लो एनर्जी टू। रुको रुको, दिमाग में जोर ना डालो जाता, दिमाग हैंग हो सकता है। सूचना जनहित में जारी। कौन कौन सा है बेटा सीरीज? अभी कुछ देर पहले बताया, वो टेबल भूल गया लगता है, इसीलिए ऐसा sir. कुछ। हाँ बेटा बोलो, क्लास का टाइम ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? No, sir. वैसे 2 मिनट और एक्स्ट्रा बैठ जाओ, ठीक है? 2 मिनट नहीं, 5 मिनट। तो बेटा N1 तो फिक्स होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना बेटा? अब बेटा N2 जो है, मैंने कुछ देर पहले बोला बेटा, ये लाइमन की बात करते हैं, चलो ठीक है ना? 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन, ये इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 पे आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? हाँ। ये एनर्जी ज्यादा होगा या फिर ये वाला ज्यादा होगा? इन्फिनिटी से 1 पे आएगा तो एनर्जी ज्यादा, या 2 से 1 पे आएगा तब? इन्फिनिटी से 1 पे आएगा तो ठीक है ना बेटा?
मतलब N1 पे आएगा। क्लियर है? तब Yes. और यहाँ पे N1 कितना है 1, ये एनर्जी ज्यादा। क्लियर है बेटा? बाल्मर में N1 कितना होता है बेटा? बर्मन में N1 2 N1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिखा था बेटा। और यहाँ पे एनर्जी, अब बेटा N1 ही 2 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? 3 से। होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, बेटा sir. हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट एनर्जी में इंफिनिटी से 1 पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 2. 2 2 से 1, इससे एक ज्यादा, 3 से 2, 4 से 3, 5 से 4, 6 से 5, 7 से 6। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह का ये देखो यहाँ बना के रखा, ये किसके लिए बेटा? बाल्मर। ठीक है ना? फर्स्ट वाला हाई एनर्जी, फर्स्ट वाला ये क्या है बेटा? हाई एनर्जी, और ये क्या है बेटा? लो एनर्जी। सॉरी, लाइमन के लिए ना, ये तो लाइमन। बाल्मर के लिए क्या है बेटा? इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है? सेकेंड लेवल पे। तो ये हाई एनर्जी, और सेकेंड से थर्ड पे आया तो लो एनर्जी। तो क्वेश्चन ने पूछा ट्रांजिशन कौन सा है? लोवेस्ट वेवलेंथ। तो उस समय N1 N2 ले लोगे बेटा अगर बाल्मर बोल रहा है तो। अगर पूछा बाल्मर में लोवेस्ट एनर्जी मिल रहा है, सॉरी वेवलेंथ है, तो भैया एनर्जी क्या होना चाहिए उस ट्रांजिशन का? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हाईएस्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा वहां पे? आंसर मतलब कंक्लूजन क्या होगा? N2 क्या लेना है? इंफिनिटी। N1 क्या लेना है बेटा? 2। क्वेश्चन है ना वहां पे एपीपीएस में, है कि नहीं बेटा? देखो 30 वाला, व्हाट इज द चेंज, नहीं कहाँ गया? 31, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन। अरे ये तो एक साथ मिला के कर दिया, यहाँ पे तो शहीद ही हो जाओगे। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, ये तो सिंपल सा हो गया बेटा, करना सॉल्व के जैसे सॉल्व करोगे, ज्यादा हिंट नहीं देते, इतना तो एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, हम ही बोल देते क्वेश्चन। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ, व्हाट इज द वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। तो बेटा वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट चाहिए, मतलब एनर्जी क्या होगा? हाईएस्ट। तो मतलब कौन सा लोगे? N2 N1, इन्फिनिटी। N2 इंफिनिटी Infinity. और N1 1। One. ठीक है ना बेटा? याद रखना 1/इंफिनिटी इसका इक्वल टू क्या ले लोगे बेटा? 0। ठीक है? यस सर। सॉल्व करते समय तो समझ में आया बेटा? अगर मैं यही हाईएस्ट वेवलेंथ बोलता तब क्या करते? वेवलेंथ हाई है तो एनर्जी क्या होगा जी? लोएस्ट। लो। तब क्या लेता है? N2 2। लाइमन बोला तो N1 तो फिक्स होता है। मतलब मैंने कहा ना बेटा कल की क्लास में, N2 का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया रहता, उसके लिए बहुत सारा तामझाम, अल्फा बीटा गामा बोलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन बोलेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी, ये सब टर्म्स यूज करता है किसके लिए बेटा? N2 का इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्लियर है बेटा? तो सॉल्व करना। अब होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कंप्लीट। ठीक है ना बेटा? कल बस उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, आज इसका थ्योरेटिकल पार्ट कल हुआ था, आज कैलकुलेशन वाला पार्ट आज हुआ है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट है बेटा। कल पढ़ेंगे कुछ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन टॉपिक यही चैप्टर रिवाइज होगा, वहाँ 1-2 टॉपिक छोटे मोटे और बचे हुए हैं जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर के टॉपिक हैं, बट आ जाते हैं उनसे क्वेश्चन। हाँ बेटा। सर अभी जो टेस्ट होगा उसमें अभी ये नए वाले टॉपिक से आएंगे ना? नहीं बेटा, इसी को देंगे। तुम्हारा टेस्ट अच्छे से नहीं हुआ ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मुझे मालूम है। मतलब पूरा आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम? पूरा एकदम A to Z वाला टाइप का पूरा। ठीक है? ठीक है सर।
ठीक है, चलो चलते हैं बेटा, बाय। क्योंकि तुम लोग का भी क्लास का टाइम हो रहा है, हमारे भी नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है। बाय सभी को। बाय सर। बाय बेटा। Yes, sir.